तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखेंगे इंडियन आर्मी जो जीडी का पेपर है उसका प्रैक्टिस देख लेंगे, क्या होता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, टिप्स और ट्रिक्स। इसका प्रैक्टिस सेट दिया है इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सैंपल पेपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन टू, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन ऐसा ही है इसमें, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों को दिया जाता है जैसे अर्जुन अवार्ड जो होता है। दूसरा है मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है तो इसका मुख्य शहर श्रीनगर है, आप सबको पता है। विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, आप याद कर लीजिए। सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा जा चुका है हर एग्ज़ाम में। तो मंडूक्या उपनिषद से लिया गया है, इसको याद कर लीजिए। चिलिका लेक इज सिचुएटेड इन, कहाँ स्थित है, तो चिलिका लेक उड़ीसा में स्थित है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है, एजावल है। बिहू इज़ द ट्रेडिशन डांस, कहाँ का है, असम का है बिहू। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, देखिए थेम्स रिवर, थेम्स की नदी इसी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखा गया है जो नहीं आया है। तो 9वां क्वेश्चन है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। तो भाई अगर नक्शा है तो हम दूरी, दिशा, ऊंचाई सब पा सकते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 10वां, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्रपति होता है जो कि कमांडर होता है आर्म फोर्सेज का। तो विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन, तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, पैसिफाइक ओशियन इंग्लिश में बोलते हैं। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया, तो गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था जैसे कि पता है, तो इसको हमने कब मुक्त कराया था, हमारे देश ने, हमारी आर्मी ने, तो 1961 में हम लोगों ने पुर्तगालियों को भगा दिया था। दिसंबर का महीना था, तो डेट याद नहीं है, तो 1961 दिया है, सही है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन है सीन। तो 14वां देखेंगे, नेशनल बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो लखनऊ में स्थित है। और H1N1 क्या है भाई, तो ए स्वाइन फ्लू है। विच इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O बोलते हैं, इसका फार्मूला है। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट होता है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर लिखा रहता है, रेड कलर की बोतल रहती है, आप अगर कहीं यात्रा करने जाते हैं तो आजकल ऑटो में भी लेके चलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, तो अंडे कौन देता है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया है। लेप्रोस्कोपी क्योंकि जिनेसोलॉजिकल ऑपरेशन से जुड़ा रहता है, तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। शॉर्ट साइटनेस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, जो कि कम दर्शिता की वजह है, पूछ रहा है शॉर्ट साइटनेस। तो रेटिना जब कमजोर होता है तो ये रोग होता है। और इधर हम लोग नहीं पढ़े थे, 21 देखेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 होती हैं, तो चौथी प्लाज्मा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मिक्स्ड कौन है, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, NPK। और इसका फुल फॉर्म होता है काउ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ, तो विटामिन ए होता है। टाइफाइड कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है, आंत में होता है। द टूथ विच थ्री रूट्स इज, ये होता है मैक्सिलरी मोलर बोलते हैं इसको। 26 देखिए, द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन वसा फाइबर स्टार्च, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, स्टार्च। तो कम दर्शिता की वजह बताएं या रेटिना का कमजोर होना। तो वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन, तो आपका जो मस्तिष्क है वो कितने kg का है, तो ये है 1350 ग्राम का। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, तो ट्यूबरक्यूलोसिस है, 6 रोग बोलते हैं इसको।
और 31 देखेंगे, द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, तो ये होता है अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं हम लोग। हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है तो केरोसिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो स्टोमच जो है पेट हमारा, तो हमारा पेट जो है ग्रंथि में नहीं आता है। लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज फैसिलिटेड बाई, तो विजुअल रे के द्वारा बनाई जाती है फोटोग्राफी, जो ज़्यादा दूर वाली फोटोग्राफी होती है तो विजुअल लाइट के द्वारा बनाई जाती है। इन फायर वर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है, तो बेरियम की वजह से होती है। ये देख लीजिए आप जानकारी। तो आइए दोस्त देखते हैं कि 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है। आयताकार मैदान की लंबाई 12,500 मीटर स्क्वायर वर्ग है, उसकी लंबाई 125 मीटर, तो उसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि का फार्मूला हम जानते हैं कि परिधि बराबर क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो परिधि P बराबर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में रहेगा इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पे सवाल लगेगा। तो अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, उससे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो उसकी चौड़ाई निकालेंगे हम सबसे पहले। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमको पता है तो विड्थ निकल जाएगी, चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल कितना है 12,500 बट्टे 125, तो 125 से काट देंगे तो 100 आ जाएगा, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 100 हो गई। तो अब लंबाई धन चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अगर 100 चौड़ाई है, लंबाई 125, तो कितनी हो जाएगी। तो आइए हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर P इक्वल टू 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 125 और प्लस 100 कितना हो गया, 225। 225 को 2 से गुणा करिए, 450 हो गया। तो आंसर कितना है, 450, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इन सवालों बहुत आसान रहते हैं, आप बस शुरू कर दीजिए एक बार करना। तो 36 हो गया। 37 यहाँ पे देखेंगे कि 10, 20 x और जो है 40 एक अनुपात में, तो x की मान ज्ञात करिए। तो इसका होगा 20, कैसे होगा, तो आइए दिखाते हैं। 10/20 करिए आप, तो कितना आता है, 1/2 आता है। तो 1/40 करिए, तो इसका भी 1/2 आना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है सेम अनुपात में है। तो क्या होगा, यहाँ पे 20 रखिए, 20 दूनी 40, 2 बार में कट गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने बता दिया शॉर्टकट में। तो 38 देखेंगे कि क्या है, ये दिन पूछ रहा है तो इसका देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा गुरुवार। 2004 का दिया, 2005 का पूछ रहा है। और साइकिलिस्ट का पूछ रहा है कि 12 किलोमीटर साइकिल सवार क्या कर रहा है, साइकिलिस्ट का वर्ष 12 किलोमीटर इन ए आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलाता है, तो स्पीड से मीटर पर मिनट में बतानी है। तो किस में कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है, 200 मीटर पर मिनट होगा। कैसे, तो ये आप बताए हैं कि 12 किलोमीटर, आइए चलिए इसको बता देते हैं। 12 किलोमीटर 1 घंटे में, 12 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा कि 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12,000 मीटर हो जाएगा। 12,000 मीटर 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। कर दीजिए 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा आंसर। तो ये है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए हमने नीचे 60 लिखा। तो आइए देखते हैं, स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। 41 देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ 18 बनाना एक बाज़ार का सवाल है, तो अच्छा होगा, याद कर लीजिएगा इसको। तो ये पुरुष महिलाएं मतलब 4 दिन में कितना करती हैं, तो इतना हो जाएंगी, कितना करेंगी, तो उसी प्रकार का है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो 6 दिन होगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। 43 है, तो इसकी औसत लंबाई यदि उनकी लंबाई क्रमशः, औसत लंबाई पूछ रहा है तो सब जोड़ के जितने हैं उतने से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। प्रतिवर्ष किस ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी, तो इसका भी देख लीजिएगा, 12.5 दिया है, सॉल्व करिएगा। एक आदमी एक खिलौना 1,000 रुपये में ख़रीदता है, उसे 1,500 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो 50% का होता है, 1,500 में बेचा भाई, 50% लिया। तो कभी कभी सवालों को बिना हल किए बता दिया जाता है, तो वही है, वो ट्रिक आप मन में रखिए। 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 3 घंटे हैं। 3 घंटे को सेकंड में कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 60, तो ये मिनट में आ गया, फिर 60 से गुणा कर देंगे
तो सेकेंड में आ गया। 3 × 60 × 60 बराबर सेकेंड, इतना सेकेंड जितना आएगा। 3600 × 3 और प्लस करके 45 मिनट है ना, तो प्लस 45 × 60, 60 से गुणा करिएगा। 47 दिया है। 30% ऑफ 140 और x परसेंटेज ऑफ 840, देन x इज इक्वल टू, यहाँ से परसेंटेज 30 का निकालिए, यहाँ से परसेंटेज x का निकालिए, तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी सॉल्व करेंगे तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20, तो 30% दिया है, सॉल्व करिए, भी आसानी है। कैसे आया है तो आइए हम बता देते हैं। 6/20 है, तो इसमें 100 का जब गुणा करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो 20×25 होगा, 6×25 30 आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में एकदम फास्ट ही सॉल्व करना है और ध्यान से सॉल्व करना है, माइनस में नहीं जाना है, जितना आया उतना ही करना है। द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाई मीन्स ऑफ, तो इसमें आप देख सकते हैं बी ऑप्शन होगा, और एलसीएम तो इसका सही होगा। तो टेलीग्राम का मैंने लिंक नीचे दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आप कोई भी सवाल पर्सनल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो भर्ती से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए आंसर की सबका मौजूद है। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच।